आगे यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरएसएस ने पर्दे के पीछे से कमान संभाल ली है। बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए संघ के प्रचारक जुट गए हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में संघ की एंट्री। मिल्कीपुर में अखिलेश ने भी झोंकी ताकत। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। मिल्कीपुर के लिए एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की रणनीति कैसी है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि मिल्कीपुर में कमल खिलाने के लिए संघ ने पर्दे के पीछे से कमान संभाल ली है। खबरों के मुताबिक मिल्कीपुर में संघ के प्रचारक सघन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। समाज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद तेज किया गया। संघ के प्रांत प्रचारक तक ने कमान संभाल रखी है। अब आपको बताते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में पर्दे के पीछे से संघ ने क्यों संभाली है कमान। इसके पीछे की वजह भी समझिए। इसे समझने के लिए हाल के विधानसभा चुनावों में आरएसएस की रणनीति और बीजेपी से संघ के बेहतर तालमेल को समझना जरूरी है। हाल के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो बीजेपी और संघ की अच्छी ट्यूनिंग साफ दिखाई दे रही है। हरियाणा में बीजेपी की फिर सरकार बनी। राज्य में साल 2014 से भी ज्यादा सीटें जीती बीजेपी। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का 132 सीटें जीतना 100 सीटों का आंकड़ा पार करने की हैट्रिक रही। इसके अलावा पिछले साल नवम्बर में हुए 13 राज्यों के 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। इसीलिए संघ ने बीजेपी को पर्दे के पीछे से जिताने पर काम शुरू कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी एक झूठी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है। अब आजम खान उनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। आजम खान जेल की सलाखों के पीछे से कैसे प्रचार कर सकते हैं? अब जब समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाएगी तो फिर निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ेगी, प्रशासनिक मशीनरी पर ठीकरा फोड़ेगी। बेहतर था कि वो आज स्टार प्रचारक लिस्ट जारी करने की बजाय जनता से संवाद करते तो शायद समाजवादी पार्टी को कुछ जमानत बचाने लायक वोट मिल जाते। उधर एसपी ने भी मिल्कीपुर के लिए अपनी रणनीति साझा की है। खबर है कि एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव अपने उम्मीदवार के लिए मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही अखिलेश के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि यूपी कांग्रेस ने मिल्कीपुर में एसपी प्रत्याशी को खुलकर समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस का पूरा समर्थन है इंडिया गठबंधन को और पूरी ताकत के साथ हम लोग वहां पे उनके साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ, और निश्चित तौर से मजबूती के साथ जो वहां लड़ाई हो रही है। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को काउंटिंग। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम ही है कि वो पूरी तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वहां की जनता इस बार इनको निश्चित भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। कांग्रेस और बीएसपी के मैदान में नहीं होने से लड़ाई मुख्यतः दो दलों एसपी और बीजेपी के बीच ही मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।